हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पर प्लीज़ आप लोग बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए थे तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए और उसका लुत्फ़ तरीके से आप लोग उठा सकें। और ईश्वर करे आप लोग मेरा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से मैं भी प्रसन्न हूँ और आशा करते हैं कि आप लोगों का अच्छा से मेरे वीडियो के बारे में समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि हर दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती थी और ना पढ़े लिखे होने के कारण बहुत कुछ मिस करना पड़ा जीवन में। बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं, क्योंकि आज की युग में बता रहे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मैं नहीं पढ़ पाई हूँ मेरे हालात की वजह से, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे शर्मिंदगी इसीलिए महसूस होती है कि काश मैं भी पढ़ लिख गई होती तो आज हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते या कुछ अपना पैरों से खड़े होते, दो पैसे कमा रहे होते, किसी के सहारे नहीं रहना पड़ता। ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में आती हैं, लेकिन छोड़िए, ये तो जीवन की गाथा है, कुछ ना कुछ तो जीवन में होता ही रहता है। तो जैसे कि दर्शकों, बहुत लोग हमेशा कमेंट किए हैं कि आपका निर्भया का इनकाउंटर किस आधार मतलब कैसे हुआ था, क्या पुलिस ने किया था या किसने किया था। तो आप लोग हमेशा इच्छुक रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो आज हम फाइनली बताने जा रहे हैं आपको कि निर्भया का इनकाउंटर कैसे हुआ था। निर्भया एक बात हमेशा कहता था कि मैं बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो मुझे घेर के कोई मार ले। मैं बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो घेर के मुझे कोई मार ले। मैं जब भी मारा जाऊँगा तो विश्वास ही में मारा जाऊँगा। ये हमेशा वो एक मतलब काफिला कहता रहता था, और हुआ भी दरअसल ऐसा ही है। उसने जिससे विश्वास किया उसी ने उसको धोखा दिया था। निर्भया का हमेशा धरोहर, पैसा जो भी था, तो कुछ उनके खास मित्र थे जिनके पास वो रखते थे, और उसी की वजह से वो काफ़ी 2-3 बार प्रधान भी बना है निर्भया की वजह से। क्योंकि प्रधानी में जो भी पैसा अमाउंट ख़त्म खराब लगता था वो सब निर्भया देते थे। तो अजीत मल के पास उनका इनकाउंटर हुआ था और उनको धोखे से पहले मारा गया था। मैं आपको सच बताऊं, इतने मतलब पुलिस की या किसी की हिम्मत नहीं थी जो निर्भया को घेर के मार लें या ऐसे इनकाउंटर कर दें उनका। ये संभव नहीं था। आप भी ये समझ सकते हैं कि बदमाश जब भी मारा जाता है या तो किसी लड़की के चक्कर में या अपनों से धोखा खाकर। क्योंकि मेन जो बेटा मान जाइए, मेन चीज़ होती है विश्वास। और जहाँ विश्वासघात, जब मैं और श्याम निकल आई उसके बाद लाठी वाले मार दिए गए थे, किशोर मामा मार दिए गए थे, तो मतलब निर्भया का गैंग वैसे भी धीरे धीरे टूटने लगा था। समझ रहे, टूटने लगा था। और लोग उसकी मतलब फिर उसके बाद पता चला कि निर्भया आत्मसमर्पण करने वाले हैं, तो लोगों को लगने लगा कि जब आत्मसमर्पण कर देंगे वो, तो जितना भी मेरे पास जमा पूंजी है वो सब ले लेंगे और मेरे पास कुछ छोड़ेंगे नहीं। उस वजह से सुनने में आया था नाम कोई अजीत मल के, कोई लाला प्रधान, कल्लू मेहता, ऐसे कुछ नाम था, जिसकी शायद पहले टॉकी जॉब से रही होगी। तो पता यही चला था कि लाला प्रधान है, उनका कोई एक भाई था या मतलब कोई रिश्तेदारी में था, कौन था भगवान जाने। वो मतलब पुलिस में उस मतलब जॉब करते थे। तो वो मिलकर प्रधान से समझने की कोशिश किए कि निर्भया आप पे विश्वास करते, कि सारा निर्भया का लेन देन जो भी था। एक बार निर्भया ने ये बात बताई थी, मुझे भी बताई थी, श्याम को भी बताई थी। कोई बात चलती कि लाला प्रधान मेरे मतलब लाला जी अजीत मल के कोई लाला प्रधान करके थे, उनके पास मेरा सारा लेन देन, मेरा सब चीज़ें उसके पास रहती है, और मुझे आंख बंद करके मैं भरोसा करती हूँ उस पर। वो मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। आज जब से हमने बागपन संभाला है तब से मेरी लाला प्रधान ने मदद करी है। ये बात निर्भया हमेशा कहता था। पता सुनने में ये आया था कि पहले लाला प्रधान के शायद बच्चे का किसी का बर्थडे था, क्या था, तो निर्भया को इनवाइट किया गया था कि दारू और नॉनवेज का पार्टी होगी तो भैया आपको आना है। तो इधर निर्भया टूटे हुए तो शरीर से थे ही,
क्योंकि एक बार बीच में मुठभेड़ हुई थी तो उनके गोली लग गई थी निर्भया के, तो वो घाव ठीक नहीं हो पाया था। और उसी दरमियान निर्भया के मित्र ने भी बुलाया। तो जैसे अब हमारी और आपकी दोस्ती है और हम आपसे कह दें कि भैया आपको आना है, तो आप यही सोचोगे कि इतने साल से हमारा व्यवहार है तो ये मेरे साथ गलत तो नहीं करेगा। तो वो विश्वास में उनके यहाँ चले गए। तो जहाँ पार्टी मनाई जा रही थी वहाँ पे पहले ही से मीटिंग लोग कर बैठे थे कि निर्भया आएंगे तो आज निर्भया वापस बेड में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा नो करंट लग जाएगा बाबू। तो ये बात निर्भया अच्छी तरीका समझ रहे थे कि ये गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन तो जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो जैसे मतलब बुलाए और ये सब चीज़न का। बेटा पे क्या करते हैं बाबू, मत कीजिए प्लीज़। तो यही सब चीज़ें हो रही थी। तो जब निर्भया उनके यहाँ गए हैं तो एक मतलब हाथा टाइप का, जिसको कहते हैं, चौगिद्दी से बाउंड्री थी और गेट लगा हुआ था और एक कमरा बना हुआ था। तो वहीं पे पार्टी मनाई जा रही थी। वो बीहड़ से लगा ही हुआ सटा हुआ गांव था, अजीतमल के पास की बात बता रहे हैं। तो अब हुआ क्या है निर्भया के साथ, जैसे अब आपका मेरा विश्वास है, तो निर्भया को उनको बड़े आदर से लाला ने और कल्लू मेहतर ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद बात करने लगे। तो कहने नहीं लगे जैसे हम ही हैं, आपसे विश्वास करते हो और आप मेरी राइफल उठा लो, तो हमें क्या पता कि आपके दिल में मेरे प्रति क्या चल रहा है। तो यही टोटल निर्भया के साथ भी हुआ था। लाला प्रधान ने पहले उनकी 47 ले लिए और जो निर्भया के कुछ लड़के थे गैंग के, तो वो बाहर थे मकान से, मकान से बाहर थे। अब उन लोगों को कोई बात पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो निर्भया के लिए जो दारू मंगाई गई थी, क्योंकि ये बात सब जानते थे कि निर्भया पहले पहलवानी करते थे कि 2-4 लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बात सच में, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो पहले प्रधानी करता रहा, वो पहलवानी करता ना। उसके बाद हुआ क्या है, जो दारू की बोतलें थी तो उसमें मतलब ये 12 दारू की बोतल मंगाई गई, तो उसमें एक दारू की बोतल में जहर पहले से डाल दिया गया था। जब जहर डाल दिया गया था उसके बाद हुआ ये था, सब लोग दारू पी रहे थे। तो पहले अच्छा निर्भया की एक आदत और ख़ास थी, चाहे उसका कभी सगा आदमी हो, लेकिन दारू वारू के मामले में वो भी जल्दी विश्वास नहीं करता था। तो जैसे दारू की क्वार्टर बनाई गई तो उसमें लाला प्रधान ये सब लोग मिलके पी रहे थे एक ही बोतल से। तो जब सब पी रहे थे तो निर्भया को हो गया था थोड़ा नशा। उसी में उन लोगों ने मेरे और श्याम के बारे में कुछ बातें छेड़ दी, तो उनको और क्रोध आ गया। तो वो दारू खूब पीने लगे। उसके बाद जब दारू समाप्त हो गई और 2-3 बोतलें बाहर जो लड़के बैठे थे उनके गैंग के, उनको दे दिया। वो लोग भी अपने दारू पी कर टुन्न थे। मतलब उस समय कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा था कि मेरे संगे ये घटनाएं हो सकती है। मैं तो उस समय इटावा की जेल में थी। ये बातें मुझे एक लड़का जब उनके गैंग का भाग गया था, उन लोगों की चुंगल से वो आत्मसमर्पण कर दिया था और जेल गया था, उसी से ये सब वाक़या पता चली थी मुझे। उसी ने बताया कि निर्भया के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि निर्भया को जब जहर वाला जो बोतल थी वो दे दी गई पीने के लिए, है ना। तो जब निर्भया पीने लगे और उसके बाद जब जहर की बोतल पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मतलब पता ही चलने लगेगा। तो उनकी आंखों में धुंधलापन आने लगा था। धुंधलापन निर्भया की आंखों में आने लगा था। तो हम निर्भया के बारे में और बहुत सी चीज़ें बताएंगे। जैसे आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि निर्भया का इनकाउंटर जो हुआ है वो कैसे हुआ है, दीदी ज़रा बताइए हमको, क्या पुलिस ने किया था, क्या क्या किसने किया था। तो आज हम वीडियो में फाइनली सब कुछ बताएंगे, डिटेल से बताएंगे एक एक बातें कि निर्भया के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, जो हम बीहड़ में आपको कुछ चीज़ें दिखाएं कि यहाँ देखिए ऐसे होता था या वैसे, तो क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। मेरे जीवन में बस खाली ये कैमरा है मोबाइल का
और मैं हूँ जो अपने द्वारा आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं हर बात के लिए। तो मेरे जीवन में यही सब कुछ है और इस बार तो बहुत खेद है क्योंकि इंसान वही आगे बढ़ता भी है जिसके कोई सपोर्ट करने वाले होते और मेरे दरअसल सपोर्टर कोई नहीं है। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ घर के अंदर ही बनाती हूँ और जो भी होता है सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से, और मुझे और बहुत सी चीज़ें नहीं पता, इसलिए तो मुझे रोना आता कि मैं पढ़ गई होती तो शायद मुझे किसी के लिए ये फील नहीं करना पड़ता कि मेरा वीडियो कोई एडिट कर दीजिए या कुछ कर दीजिए। तो हम निर्भय के बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक लिए अपनी बहन नीलम को बाय, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब बारी है निर्भय सी की। तो कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पर जरूर बने रहिएगा।